हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी में। तो इस वीडियो में हम एकलव्य रेजिडेंशियल मॉडल विद्यालय यानी EMRS TGT का एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग हो रहेगी कि नहीं, और इसका जो TGT का कॉमन पेपर है उसका संपूर्ण सिलेबस देखेंगे और रीजनल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। आपका जो पैटर्न है कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं सारी चीज़ें। तो अगर वीडियो लाइक नहीं की है तो लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं। देखिए, जो आपका पेपर है उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये कॉमन पेपर है जो सबके लिए अनिवार्य है, यानी चाहे आप जिस भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए होंगे TGT के लिए, या ये सारी चीज़ें सभी के लिए हैं। तो पहला आपका पार्ट है, इसमें पहला पार्ट है जनरल अवेयरनेस। तो इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10 नंबर का होगा। और सेकंड पार्ट है रीजनिंग एबिलिटी, इसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर का होगा। तीसरा पार्ट है नॉलेज ऑफ ICT, इसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 10 नंबर का होगा। आपका चौथा पार्ट हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यह 10 नंबर का होगा। पाँचवा पार्ट है, पाँचवें पार्ट को इसमें डोमेन नॉलेज है। पाँचवें पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, A, B, C और D। तो A में आपका जो रहेगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा। इस सिलेबस आप अपना अपने विषय का देख सकते हैं अलग से। इसमें से 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपका जो B है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, हो सकता है ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहे। इसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो C है निप, आपकी जो नई शिक्षा पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, उससे संबंधित 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और C और D मिला के 5 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन जो D सेक्शन है सभी के लिए नहीं है, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उनके लिए है। यानी जो इस प्रकार के टीचर है उनका C और D मिला के 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जो जिनके लिए नहीं है उनसे केवल निप से ही 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको। इस प्रकार 80 क्वेश्चन इस सेक्शन से और 40 क्वेश्चन यहाँ से, टोटल आपका 120 हो गया। तो आपको जो समय है 3 घंटे के लिए दिया जाएगा, 3 घंटे समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी एक सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम रहेगा, आपको सबके लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद आपका पार्ट जो 6 है वो है लैंग्वेज सेक्शन। तो लैंग्वेज में आपको 2 लैंग्वेज जो सबके लिए कॉमन है उसको चूज करना है। उसमें से 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। इसके बाद एक लैंग्वेज और है जो रीजनल लैंग्वेज के रूप में आप लोगों ने चूज किया था, उसमें से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40% लाना अनिवार्य है। तो अगर आपने हिंदी और इंग्लिश जो आपने 2 लैंग्वेज ऊपर लिया है, अगर उन्हीं में से आपने उसको रीजनल लैंग्वेज के रूप में भी चूज किया है, तो उसका जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड रहेगा पूछने का, उसका जो लेवल है वो उससे हाई रहेगा। तो ठीक है, देखते हैं नीचे। यहाँ देखिए बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू, ये सभी लैंग्वेज दिए गए थे। इनमें से आप अपना जो भी जिसका रीजनल लैंग्वेज है चूज कर सकता था। तो अगर हिंदी इंग्लिश में से आपने लिया है तो यहाँ भी आपका हिंदी और इंग्लिश है, तो जो यहाँ हिंदी और इंग्लिश पूछी जाएगी उसका जो लेवल होगा इससे हाई होगा ऊपर वाले से। तो आप समझ गए होंगे कि आपका। और बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 रहेगा, यानी अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1 का सही उत्तर कट जाएगा। तो आगे चलते हैं, डिटेल सिलेबस जानते हैं। तो यहाँ देखिए आपका जो है सिलेबस है, कॉमन पेपर का टॉपिक दिए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक यहाँ पढ़ने हैं। तो पहला आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, इसमें से जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स विद स्पेशल एम्फेसिस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो पूछा जाएगा वो जो है एजुकेशन फील्ड से पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा उस पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रीजनिंग एबिलिटी, इसमें से पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट, असर्शन एंड रीजन, वेन डायग्राम, ये सभी टॉपिक आपको रीजनिंग से पढ़ने हैं। अगला आपका हो गया नॉलेज ऑफ ICT, इसमें पढ़ना है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट्स,
एंड देयर यूजेज, इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सुरक्षा और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका नेक्स्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें से टीचिंग नेचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। इसके बाद आपका है एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड। इसके बाद आपका नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछेगा। नीचे ये वाला सबके लिए नहीं है, खेलो इंडिया वाला, ये केवल जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं उनके लिए हैं। नीचे है जो आप हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज होगी आपकी क्वालिफाइंग वाले, संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। और जनरल हिंदी हो गया। जनरल इंग्लिश का है जो वर्ब, टेंसेज, वाइज, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, आर्टिकल, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एडवर्ब, एरर, करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेज, वोकेबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेज। ये रही इंग्लिश के टॉपिक। इधर है हिंदी, जनरल इंग्लिश। अगर इन दोनों में से आपने रीजनल लैंग्वेज के रूप में इनको चुना है तो जो इनका स्तर होगा वो स्टैंडर्ड रहेगा, यानी इनसे कठिन आएगा। बाकी अगर आपने कोई और लैंग्वेज रीजनल के रूप में चूज किया है तो उसका भी सिलेबस दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये रहा आपका जो कॉमन पेपर का सिलेबस, जो सभी के लिए है, चाहे जो भी सब्जेक्ट से अप्लाई किए होंगे। तो आप अपने जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो वेबसाइट पर है, आप जाके उसको डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। ये अगर ये सब अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो कॉमन पेपर है कैसे पढ़ना है। तो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।